नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के समक्ष भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के आख्यान का वर्णन कर रहा हूँ। पहला भाग हो चुका है, दूसरा भाग। भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति से मानवोपयोगी विभिन्न शिक्षा संबंधी बातों का अध्ययन किया। उनके 8 गुरुओं का आख्यान मैं बता चुका हूँ। 9वें गुरु का आख्यान मैं कह रहा हूँ। सन्यासी को किस ढंग से रहना चाहिए। 9वां गुरु उनका एक अजगर है। अजगर किस रूप में रहता है? वह कोई आकांक्षा नहीं करता है। स्वाभाविक रूप से उसे जो कुछ मिल जाता है उसको वो आहार कर लेता है। कोई स्वाद की कामना नहीं करता है। यदि उसे न मिला तो वो बिना खाए रह जाता है और आनंद के साथ पड़ा रहता है। यह शिक्षा दत्तात्रेय महाराज ने एक अजगर से ग्रहण किया। जिस ढंग से वो अजगर रहता है उसी ढंग से आकांक्षाओं से रहित होकर सन्यासी को जीना चाहिए। अब उनका 10वां गुरु जो है वो है समुद्र। समुद्र से क्या शिक्षा मिलती है? दुनिया में बहुतेरे नदियाँ होती हैं। वर्षा के दिनों में उनमें बाढ़ आती है। नाना तरह के उपद्रव होते हैं। वे चंचल होती हैं, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं। परंतु सभी नदियां जाकर सागर में गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, पर समुद्र कभी भी चंचल नहीं होता है। पानी के बढ़ने घटने से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए सन्यासी को समुद्र के तरह से स्थिर भाव से जीना चाहिए। नदियों की चंचलता उसमें नहीं होती है। ये 10वें गुरु की शिक्षा है। अब एकादश गुरु। भगवान दत्तात्रेय के एकादश गुरु में स्थान आता है एक पतंग का। ये पतंग जो है रूप में आकर्षित होता है और रूप में आकर्षित होने के कारण जाकर अग्नि में जल जाता है। अग्नि में जल कर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वही स्थिति उन मनुष्यों को होती है जो रूप के तरफ आकृष्ट होते हैं। यह 11वें गुरु की शिक्षा है। भगवान दत्तात्रेय ने 12वें गुरु के रूप में एक मधुमक्खी को बताया है। एक मधुमक्खी जो है विभिन्न फूलों पर घूमते हुए उसका रस संग्रहित करती है। यानी सन्यासी को इस रूप में रहना चाहिए कि विभिन्न घरों पर जाए, जो कुछ मिला उससे गुजारा करे, परंतु संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रखे। मधुमक्खी छत्ता में मधु का संग्रह करती है, उसका बाल बच्चा औलाद उसमें बढ़ता है, तो संग्रह के प्रवृत्ति के कारण मधुमक्खी अपने आज औलाद के साथ विनष्ट हो जाती है। इसलिए मधुमक्खी से यह शिक्षा मिलती है कि सन्यासी को संग्रह नहीं करना चाहिए। अगला स्थान आता है भ्रमर का। भ्रमर यानी भंवरा। भंवरा विभिन्न फूलों पर घूमता है, वहाँ से रस एकत्र करता है। भ्रमर से क्या शिक्षा मिलती है कि सन्यासी को, साधक को विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उसकी सारगर्भित बातें जो हैं उसको अपने पास संग्रहित कर लेना चाहिए।
यह शिक्षा जो है भ्रमर से मिलती है। अब भ्रमर के बाद स्थान आता है हाथी का। हाथी एक विषयी प्राणी के रूप में गिना जाता है। हाथी मादा हाथी के तरफ आकृष्ट होता है। हाथी को फंसाने वाले क्या करते हैं, गड्ढा खोद करके उसमें एक हाथी का, मादा हाथी का काल्पनिक मूर्ति बनाकर रख देते हैं और उसके आकर्षण में जा कर के हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है और वो हाथी को बझाने वाले उसको बझा लेते हैं। इस ढंग से हाथियों का कारोबार होता है। इसलिए सन्यासी को स्त्री समुदाय से बिल्कुल पृथक रहना चाहिए। यह हाथी की शिक्षा है। अब आगे स्थान आता है एक मधुहारी। मधुहारी माने मधु निकालने वाला। मधुहारी जो है जंगल में, बागीचों में मध के जो छत्ते बने होते हैं उनसे मध निकालता है और निकालने के बाद संग्रहित करता है, परंतु उस मधु का उपभोग अन्य व्यक्ति करते हैं, वह स्वयं नहीं कर पाता है। इसलिए सन्यासी को धन संचय नहीं करना चाहिए। उसके संचित किए धन का उपभोग दूसरे प्राणी करते हैं और वह अनवरत जीवन भर कष्ट सहते रहता है। इसके बाद अगला स्थान आता है हिरण का। हिरण सुंदर स्वर, सुंदर गीत सुनने का इच्छुक होता है और सुंदर वचन सुनने के आकर्षण में व्याधा जो है उसे माने सुंदर शब्द उत्पन्न करने वाले वाद्यों को बजाता है, चाहे वो बीन हो चाहे बंसी हो, उसके ध्वनि से हिरण आकृष्ट होता है और आकृष्ट होने के बाद व्याधा के जाल में फंस जाता है। इसलिए श्रवण इंद्रिय के विकार, सुंदर ध्वनि के आकर्षण में व्यक्ति फंस जाता है। सन्यासी को इससे पृथक रहना चाहिए। अगला स्थान आता है मछली का। मछली पकड़ने वाले कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगाकर नदी में डाल देते हैं, उसमें रस्सी बंधी होती है। मछली आती है, लोभ से ग्रस्त होकर मांस को खाने लगती है और इसी क्रम में कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। यानी लोभ से ग्रस्त व्यक्ति जो है मछली के तरह फंसकर फड़फड़ाते हुए मर जाता है। यह जो है दत्तात्रेय के इस गुरु की शिक्षा है। आज के विषय में इतना ही। अगला प्रसंग अगले दिन बताया जाएगा। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।